नोट में देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और भारत की तटीय भाग की लंबाई है 7516 किलोमीटर, यानी कि 7516.5 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर और भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से। हमने आपको बताया था कि इसको पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ एक फिक्स लोकेशन या डायरेक्शन के हिसाब से एक पॉइंट को पकड़ते हुए याद करेंगे तो दिमाग में एक मैप के आधार पे सेटअप बनेगा जो कभी आप भूल भी नहीं पाओगे। तो पाकिस्तान को हम पकड़ते हैं पहले, तो जो 7 स्थल सीमा से हमारा भारत टच करता है तो वो आप काल्पनिक करते हुए इसको याद कर सकते हैं। पाकिस्तान के बाद से उत्तर की तरफ आएंगे तो अफ़गानिस्तान, फिर चीन के बाद नेपाल के बाद भूटान के बाद म्यांमार और नीचे आता है हमारा बांग्लादेश। भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? अफ़गानिस्तान के साथ, सिर्फ एक अपने भारत के एक राज्य से लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। और भारत व चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो मैकमोहन रेखा, जो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, मन्नार की खाड़ी है। और एक हमने आपको श्रीलंका और राम को ट्रिक करते हुए बताया था कि इसके बीच एक द्वीप भी है, उसका क्या नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का मानक समय कहाँ से कहाँ लिया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के पास से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के पास से। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। भारत से होकर कौन सी मुख्य अक्षांश रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। याद करिए, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार भारत का। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान 5 देश हैं। भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात। और दूसरे स्थान पे आता है आंध्र प्रदेश। भारत के कितने राज्य समुद्र से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य। ये आपने याद भी कर लिया है कि 9 राज्य कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान एवं भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं पाकिस्तान एवं भारत, मतलब पाकिस्तान एवं भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं भारत के राज्य? तो जम्मू कश्मीर है ऊपर में, उसके बाद से इधर है पश्चिम की तरफ पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। भारत व चीन की सीमा से सटे राज्य हैं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितने हुए? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्य हैं चीन से। म्यांमार की सीमा से सटे राज्य हैं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार से 4 राज्य सटे हैं भारत के, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा से सटे राज्य हैं तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। इसको नोट में देखिएगा। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है, जो जवाहर सुरंग इसी में स्थित भी है। आज जहाँ हिमालय पहाड़ है वहाँ पहले क्या हुआ करता था? तो टिथिस सागर।
तिथिस सागर से ही हमारा हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? तो प्लेट विवर्तनिकी से। जब प्लेट आपस में टकराते गए तो उन्हीं के टूटने से हमारे हिमालय का क्या हुआ? निर्माण हुआ। कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो विंध्याचल। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्याचल पर्वतमाला अलग करती है। छोटा नागपुर पठार का उपनाम क्या है? तो भारत का रूर। छोटे नागपुर पठार को भारत का रूर कहते हैं। दक्कन के पठार का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों से। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु। उट्टकमंड इसी पहाड़ी पर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाई मुंडी है। यह अन्नाई मलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कितनी बार आप लोगों ने रिपीट कर लिया है इसको। भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कौन कौन से? तो कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और उत्तरी सागर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है पारादीप जो उड़ीसा में है, कोलकाता जो पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरम एवं एनोर है तमिलनाडु में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। कितने हुए? पारादीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरम। ये एक ही नाम है। चेन्नई तूतीकोरम को अलग मत करिएगा। चेन्नई, तूतीकोरम एवं एनोर 4 प्रमुख बंदरगाह हैं। इनकी स्थिति को एक बार फिर से याद रखिएगा। लैगून किसे कहते हैं? समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने से स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। उदाहरण के लिए चिल्का झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत के पश्चिमी तट को 3 भागों में। कौन से? कोंकण, केनरा और मालाबार तट। केनरा को ही कोरोमंडल भी बोल सकते हैं। कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है कांडला जो गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में, मारमा गोवा में, मैंगलोर कर्नाटक और कोची केरल में है। न्यूमुर द्वीप कहाँ पे है? तो न्यूमुर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप जो कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। और भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोडम अंडमान और निकोबार में स्थित है। मतलब कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में स्थित है और भारत की एक सुषुप्त ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार के ही नारकोडम में स्थित है। तो इतने जो भी हैं इसको आप लोग नोट करिए और इसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, यहीं पे क्लास को एंड करते हैं।